નહોતો આવતો કે ભાઈ મારી આ ભત્રીજાની વહુ છે મને ખીજાણી. ધીરે ધીરે એક ગીત गुनगुनाने लगे, धीमे धीमे एक गीत गणगणवा लागे છે. उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो, અને એને ખબર પડે કે ભાઈ ગાતા ગાતા બહુ વાર લાગી ગઈ. क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે આટલી બધી વાર સુધી લોકો ભોજન કરતા હશે. किसी आवाज नहीं सुनाई देती, किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, कोईनो अवाज नहीं संभळातो. आवाज यानी कि ध्वनि, रव, आहट. अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए, जरूर लोग खाए पीने चाल्या गया. मुझे कोई बुलाने नहीं आया, मने तो कोई बोलावा ना आव्યું. रूपा चीट गई है, क्या जाने न बुलाए. रूपा खींचाई गई है मारी ऊपर, कोने खबर जमवा नोय बोलावे. बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार, बूढ़ी काकी छे ए चालवा माटे तैयार थाय छे. ये विश्वास है कि 1 मिनट में पुड़िया और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी. उनकी स्वादेंद्रिय गुदगुदाने लगी. अने बूढ़ी काकी ने भरोसो हतो कि 1 मिनिटनी अंदर पूरीओ अने मसालेदार जे शाक छे एनी सामे आवशे. एनी स्वादेंद्रिय छे ए जागृत थई जाय छे. उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे. पहले सब्जी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़िया रायते के साथ मजेदार मालूम. मनमा ने मनमा विचार करवा लागे छे. मंसूबा एटले विचार, इरादा. के पेला ए शाक ने पूरी खाशे, त्यार पछी दही साकर खाशे, कचोरी छे कचोरी ने रायतानी साथे खाशे तो बहु मजेदार लागशे. चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी. भले लोकोने सारू लागे के खराब, हूँ तो मांगी मांगी ने खाईश. यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं. भले ने लोग के आने कहीं विचार नहीं, मांगी ने खाईश. कहा करे, भले ने कीधा कर. इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी. आटला बधा दिवसों पछी पूरीओ खावा मळी रही छे तो हूँ मोढुं छे हेठुं करीने थोड़ी ऊभी थई जईश. वह उखड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई. गोठणिया भर बेसीने हाथनी ताकातथी ए ढसડાતી आंगणामां आवे छे. परंतु हाय दुर्भाग्य, परंतु हाय एना कमनसीब. मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी. मेहमान मंडली से अभी बैठेली थी. कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं नहीं. कोई खाईने आंगળી चाटતું હતું, कोई ત્રાસી नजरे જોતું હતું कि लोग हજી खाई રહ્યા છે કે नहीं. इतने में बूढ़ी काकी रेंगती उनके बीच में जा पहुंची. એટલામાં बूढ़ी काकी ढसડાતી आ मेहमानों वच्चे जई पहुंचे छे. पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए. पंडित बुद्धिराम छे ए जुए छे के मेहमानों वच्चे काकी आवे छे तो गुस्सा थी व्याकुल थई जाय छे. लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया. झपटी ने काकी ना बने हाथ पकड़े अने एने ढसड़ातो लई जईने अंधार ओरडीमां धम करतुं एने फेंके छे. मेहमानों ने भोजन किया, मेहमानों जमी लीधुं. घरवालों ने भोजन किया. बाजे वाले धोबी नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा. वाजा वगाड़वा वाला धोबी नाय એટલે કે અજામ આ બધા ભોજન કરી ચૂક્યા, પરંતુ બુઢી કાકી છે એનું કોઈ પૂછતું નથી જમવાનું. बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे. भत्रीजो बुद्धिराम अने रूपा छे बने बूढ़ी काकी ने एनी बेशर्मी माटे सजा देवानुं नक्की करी चुक्या. निर्लजता एटले बेशर्मी. उनके बुढ़ापे पर दीनता पर किसी को करुणा न आई. एनी वृद्धावस्था ऊपर एनी दयनीय हालत ऊपर कोईने करुणा नहीं आवती, दया नहीं आवती. अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी. एकली लाडली छे ए बूढ़ी काकी माटे व्याकुल थई रही थी. लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था. एनु कारण हतुं के लाडली छे एने काकी प्रत्ये खूब प्रेम भाव. वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं देते. एक खचखट अनुभव रही थी कि लोग काकी ने घणी बधी पूरीओ शा माटे नथी देता. क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? आ मेहमान बधी खाई जवाना छे. और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा?
कदाच बूढ़ी काकीए मेहमानों पहला खाई लीधु तो शू बगड़ी जवानुं? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु मां के डर से न जाती थी। एक बूढ़ी काकीनी पासे जईने एने धीरज देवा ઈચ્છતી હતી, परंतु माना डर ने लीधे ए जई नहोती शकती। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई। लाडलीए पोताना भागनी जे पूरीओ छे बिल्कुल खाधी न हती। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। ए पूरीओ पोताना भागनी ए काकीनी पासे लई जवा ઈચ્છતી હતી। उसका हृदय अधीर हो रहा था। एनु हृदय छे आतुर थई रह्युं हतुं। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगे, पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न हो। लाडलीना मनमा एम थाय छे के बूढ़ी काकी छे ए मारी वात सांभळीने केवी ऊभी थईने बेसशे अने पूरीओ जोईने केवी खुश थशे। मुझे खूब प्यार करेंगे, मने खूब वाल करशे। रात के 11 बज गए थे। रातना 11 वागी चुक्या हता। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। रूपा छे आंगण में पड़ी सूती रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। लाडली छे एनी आंखों में ऊंघ न थी। आंख का पर्यायवाची समानार्थी नेत्र, चक्षु, लोचन, दृग। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। पोतानी काकी ने पूरीओ खवड़ावानो आनंद छे ए लाडली ने सुवा नहोतो देतो। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। एने भरोसो थई गयो कि मां सूई गई छे। छानी मनी ऊभी थाय अने बूढ़ी काकीनी ओरडी तरफ चाले छे। विश्वास का पर्यायवाची समानार्थी। विश्वास यानी कि भरोसा, यकीन, एतबार, इत्मीनान, ये सब पर्यायवाची शब्द है। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाई लिए जाता है। बूढ़ी काकी ने फक्त एटલું જ યાદ છે કે કોઈએ એનો હાથ પકડીને ઢસડ્યું હતું, પછી એને એટલું જ ખબર છે કે કોઈ પર્વત ઉપર એને उड़ावीने लई गए और उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका और वे मूर्छित हो गए। एना पग छे वारे घड़ीए पहाड़ना पत्थरों साथे टकराता हता अने कोई एने पहाड़ पर फेंकी दीध अने बेभान थी। याद का पर्यायवाची स्मृति। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द गिरी, शैल। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती। જ્યારે ભાનમાં આવે ત્યારે કોઈ પણ અવાજ છે ને સંભળાતો ન હતો। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। એવું સમજે છે બુઢી કાકી કે બધા લોકો ખાઈ પીને સૂઈ ગયા છે। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। आटલું વિચારીને काकी छे निराशा भरेला संतोष साथे सूई जाए छे। ग्लानि से गला भर भराता परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। दुख ने लीधे, संताप ने लीधे गळुं भराई आवतुं हतुं, परंतु मेहमानों डर ने लीधे ए रड़ी सकती न हती। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूं। अचानक एना कानों में आवाज संभळाय छे कि काकी उठो उठो, पुड़िया लावी छुं, हूँ पुड़ियो लावी छुं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। लाडली नो अवाज छे, काकी ओळखी जाय छे। चटपट उठ बैठी, तात्कालिक उभी थईने बेसे छे। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। बने हाथों थी अंधारी ओरडीमां ए लाडली ने फंफोड़े छे, गोते छे अने एने पोताना खोळामां बेसाडे छे। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। लाडली छे ए पूरीओ काढीने एने आपे छे। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? बूढ़ी काकी प्रश्न करे कि तारी माए दीधी छे? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की। लाडली कहे छे कि नहीं, माए नथी दीधी, अमारा भागनी छे, मैं खाधी नथी। काकी पुड़ियो पर तूट पड़ी। घणी बधी भूख लागी हती। पूरीओ जोईने तूटी पड़े छे। 5 मिनिट में पिटारी खाली हो गई। 5 मिनिट में पूरीनी डिश छे ए खाली थी जशे। पूरीनुं जे पात्र छे खाली थी जशे। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? लाडली प्रश्न करे छे काकी कि काकी पेट भराई गयुं?
जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। આપણે જોયું કે ભાઈ થોડોક વરસાદ પડ્યો હોય એ ઠંડકની જગ્યાએ ગરમી વધારે પેદા કરે છે. એ રીતે થોડીક પૂરીઓ છે કાકીએ ખાધી હતી, તો થોડીક પૂરીઓને લીધે કાકીની ભૂખ છે, ઈચ્છા છે એ વધારે ઉત્તેજિત થઈ જાય છે, ભૂખ વધારે જાગૃત થાય છે. બોલી કે નહીં બેટી, જાકર અમ્મા સે ઓર માંગ લાવ, કે પેટ મારું ભરાણું નથી, દીકરી તારી मां पासेથી માંગીને લઈ આવજો. लाडली ने कहा अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी. लाडली जवाब आपे छे हूँ मांगवा नहीं जाऊं, मारी मां छे सूई गई, हूँ एने जगाड़ीश तो मने मारशे. काकी ने पिटारी को फिर टटोला, फरी पाछू जे पात्र छे पूरी डिश छे ने फंफोड़े छे. उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, पूरीना जे टुकड़ा छे, पूरीना टुकड़ा थोड़ा पड़ेला था, उन्हें निकाल कर वे खा गई. એને કાઢીને ખાઈ જાય છે. બાર બાર હોઠ ચાટતી थी, चटकारे भरती थी, वारे घड़िए होठ चाटती थी, चटकारे भरती, मजा આવી ગઈ. हृदय मसोस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाओ. એનું હૃદય છે એ દુખી થતું હતું કે વધારે પૂરીઓ કેવી રીતે ખાઈશ, કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરીશ. કાકી का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया. કાકીનું અધીરું મન છે એ ઈચ્છાના પ્રબળ પ્રવાહમાં તો કે વહેવા લાગ્યું. ઈચ્છા, ઈચ્છાનો પર્યાયવાચી સમાનાર્થી શબ્દ આરજુ, તમન્ના, અભિલાષા, कामना, मुराद, मर्जी, आकांक्षा, ये सब पर्यायवाची शब्द. इच्छा, उचित और अनुचित का विचार जाता रहा. सारू शू छे, खराब शू छे, योग्य शू छे, अयोग्य शू छे, एनो विचार चाल्यो जाय छे. वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही, पोतानी इच्छा ने थोड़ी वार माटे रोकती रहे. सहसा लाडली से बोली कि मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया. अचानक लाडली ने कहे कि मारो हाथ पकड़ीने तू मने त्यां लई जा कि जहां मेहमानों जमवा बैठा. लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी. लाडली समझी नहीं सकती कि बूढ़ी काकी शा माटे एने कहे छे कि मारो हाथ पकड़ीने ત્યાં લઈ જા કે જ્યાં મહેમાન જમતા હતા, જ્યાં મહેમાનો જમતા હતા. उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया. काकी नो हाथ पकड़े अने लई जईने हेठा जे पतराळा हता, भोजन माटेनु पात्र हतुं एनी पासे जईने बेसाड़ी देशे. काकी पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी. काकी छे मेहमानोए जे जमी लीधेलुं हेठा जे पतराळा हता, પાંદડાથી બનાવેલું પાત્ર જમવા માટે, એની અંદર પૂરીઓના ટુકડા હતા એ વીણી વીણીને ખાવા લાગે છે. दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़िया कितनी सलोनी, खस्ता, कितना सुकोमल. नवाई पामे छे अरे आ दही केटलुं स्वादिष्ट हतुं, कचोरी छे केवी सुंदर मजानी मुलायम, केटली सुकोमल हती. काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूं जो मुझे कदापि न करना चाहिए. काकी छे ए बुद्धि वगरनी होवा छतां एटलुं जाणती हती कि हूँ जे काम करी रही छूं ए मारे क्यारे करवुं ना जोईए. मैं दूसरों की जूठी पतल चाट रही हूं. एने खबर छे कि बीजा लोकोना हेठा पतराळा छे पोते चाटी रही छे. परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है. वृद्धावस्था छे ए तृष्णा रोगनु अंतिम समय छे, अंतिम वखत छे. भूख तरस लागी होय तो वृद्धावस्थामां ए वधारे राह जोई नथी शकती. ज्यारे बधी इच्छाओ छे एक ज केंद्र उपर आवी जाय छे. और बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी. अने बूढ़ी काकीनुं जे केंद्र बिंदु क्युं हतुं? स्वादेंद्रिय. बस स्वाद, पूरीनो स्वाद लई लो, बधानो स्वाद लई लो. तो स्वाद माटेनी इंद्रियो हती
એ એનું કેન્દ્ર બિંદુ હતું. ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली. बरोबर एज वक्ते रूपा की आंखों खुले छे. उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है. जुए छे कि भाई आ लाडली तो मारी पास सूती नहीं, क्या? चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी. ओटलो छे बेसवा माटेनो, खाटलो छे एनी आजूबाजू जोवा लागे छे कि ऊंघमा ने ऊंघमा क्यांक पड़ी नथी गई नीचे. उसे यहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है. पोते जुए छे, पोते खाटलामां जोती अने जुए छे तो लाडली छे ए हेठा जे पतराळा छे एनी बाजुमां ऊभी छे छानी मनी, और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है. अने बूढ़ी काकी छे आ पतराळा उपरथी पूरीओना टुकड़ा छे उठा उठावीने खाई रही छे. रूपा का हृदय सन हो गई. रूपानु हृदय अचरज थी डूबी जाए छे. ये वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं. आ ये दृश्य हतुं के जेने जोईने जोवावाळानुं हृदय ध્રુજી उठे छे. एक वृद्ध स्त्री छे ए हेठું ખાઈ રહી છે, हेठवाड़ छे एमांथी पतराळामांथी पूरीओना टुकड़ा खाई रही है. ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गए, आसमान चक्कर खा रहा है. एवं मालूम लागे छे रूपाने कि जमीन छे ए स्थिर थई गई छे अने आकाश छे ए फरी रह्युं छे. आसमान का पर्यायवाची समानार्थी अंबर, व्योम, अंतरिक्ष. संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है. रूपाने एवं लागे छे आ जगत ऊपर कोई मोटी मुश्केली आववानी छे. संसार का पर्यायवाची समानार्थी शब्द जगत, विश्व, दुनिया, भुवन. विपत्ति यानी मुसीबत, आफत. એને એવું લાગે છે આ જગત ઉપર કોઈ મુશ્કેલી આવવાની છે. रूपा को क्रोध ना आया. रूपा ने गुस्सो नहीं आवतो. हवे शोक के सम्मुख क्रोध कहा. शोक लागे छे ने संताप थाय छे, एनी सामे गुस्सो केवी? करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई. करुणा ने डर ने लीधे रूपा की आंखों से भराई आवे छे. इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? मन में प्रश्न थाय छे रूपा कि आ धर्मनु जे पाप छे एनु भागीदार कौन छे? पोते छे. उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया कर. इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा. मन में प्रश्न करे छे कि अधर्मना पापनु भागीदार कोण छे? पोते ज होय छे. साचा हृदयथी गगन मंडल तरफ हाथ ऊंचा करीने कहे छे कि हे भगवान, परमात्मा, मारा बाळको उपर तमे दया करो. आ अधर्मनी सजा मने नहीं देता, नहीतर मारू सत्यानाश थई जशे. परमात्मा यानी कि प्रभु, भगवान, ईश्वर, खुदा, रब. रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़ा था. रूपानी जे खुदगर्जी है, अन्याय है, आ रीते प्रत्यक्ष रूप में क्यारे जोवा नहोता मळ्या. स्वार्थपरता एटले खुदगर्जी. प्रत्यक्ष एटले आंखोनी सामे, प्रतिवताक्ष. वह सोचने लगी कि हाय कितनी निर्दयी हूं कि जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति. और मेरे कारण हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई, मुझे क्षमा करो. विचारवा लागे छे कि अरे हूँ केटली दया वगरनी छुं कि जेनी संपत्ति थी मने 200 रुपया वर्षे कमाणी थई रही छे, एनी आवी खराब हालत अने मारे लीधे, मारा कारणे. हे दयामय भगवान, हे दयाळु भगवान, माराथी बहु मोटी भूल थई गई छे, मने माफ करो. रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली. रूपा ने पछतावो थाय छे. दिया एटले दीपक, चिराग, दीप. रूपा दीवो प्रगटावे छे, रसोडानो दरवाजो खोले छे અને એક થાળીમાં તમામ પ્રકારનું ભોજન સજાવીને
એ बूढ़ी काकी तरफ चाले छे। उसने कंठवर स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे, वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। રૂંધાયેલા ગળાથી એ અવાજમાં કહે છે, કાકી ઊભા થાઓ, તમે ભોજન કરી લો, જમી લો, મારાથી આજ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે, તમે એનું ખોટું ન લગાડતા અને ભગવાનને તમે એવી પ્રાર્થના કરો કે મારો ગુનો છે માફ કરી દો। प्रार्थना यानी कि बिनती अर्ज, अपराध यानी कि गुनाह, जुर्म, दोष, कसूर। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भूलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। આપણે જો નિર્દોષ જે ભોળા બાળકો હોય એની જેમ મીઠાઈ પ્રાપ્ત કરીને બાળકો છે એને માર્યા હોય તો માર ભૂલી જાય છે, તિરસ્કાર ભૂલી જાયને ખાવા લાગતા હોય છે, એ જ રીતે બુઢી કાકી છે બધું ભૂલીને નિરાતે બેસીને ખાવા લાગે છે। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। बूढ़ी काकीना एक एक रुवाड़ामांथी साची शुभकामना निकली रही थी અને રૂપા બેઠી બેઠી આ સ્વર્ગીય દ્રશ્યનો આનંદ લેવામાં મશગુલ હતી। સદિચ્છાએ यानी कि शुभकामना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वृद्ध लोगों की परिस्थिति कैसी होती। बागबान फिल्म में भी हमने देखा है कि माता पिता की हालत कैसी होती। तो समाज में आज हम देखते हैं कि ज्यादातर ओल्ड होम है वो बढ़ रहे हैं। तो इसका कारण यही है, आज की पीढ़ी है वह अपने माँ बाप को सीढ़ियों का पादान समझकर आगे बढ़ती रहती है। अपना स्वार्थ खत्म हो जाए तो उसे घर से निकाल देती है। तो इस प्रकार बूढ़ी काकी की हालत भी ऐसी है। तो इस प्रकार ये बूढ़ी काकी की स्टोरी थी। इसके बाद शब्दार्थ भी हमने देख लिए है, मुहावरा भी देख लिया, सच बात दिखाना, अपना काम साधने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं दिला। तो इस बूढ़ी काकी का जो पाठ का स्वाध्याय है वह सभी विद्यार्थी अपनी जो नोटबुक है स्वाध्याय का उत्तर लिखे अच्छी तरह से।